चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 1 पार्ट 1 शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों को हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला प्रश्न है, पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं पदार्थ क्या होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान छेदता हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो तथा जो अवरोध उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ को हम लोग दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु जिसे हम अनुभव करें, स्पर्श कर सकें एवं देख सकते हैं, पदार्थ से बना होता है। जैसे मान लीजिए ईंट पदार्थ होगा, जबकि मिठास पदार्थ नहीं है। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। द्रव वह पदार्थ है जिसका आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। गैस वह पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। सामान्यतः पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसे अंतराण्विक स्थान कहते हैं, और पदार्थ के कणों के बीच एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिसे हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। ठोस पदार्थों में अंतराण्विक स्थान बहुत कम पाया जाता है, जबकि गैस में अंतराण्विक स्थान बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। इसी प्रकार अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में सबसे अधिक होता है, जबकि गैस में सबसे कमज़ोर होता है। चलिए इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रश्नों को आज हम लोग चर्चा करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक, तो द्रव का क्वथनांक भी घटते जाता है। यानी वायु का दाब घटने से द्रव का क्वथनांक घटता है, वायु का दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक बढ़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए यहाँ पर एक ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन एक वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी ठोस पदार्थ को यदि हम लोग गर्म कर रहे हैं तो द्रव में बदले बिना गैस में परिवर्तित हो जाता है, और उस गैस को ठंडा करने पर द्रव में बदले बिना फिर से ठोस का रूप ले लेता है। जिससे ऊर्ध्वपातित पदार्थ के अंतर्गत कपूर आ जाएगा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, जिसे हम लोग शुष्क बर्फ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है। देखिए ध्यान दीजिए, ठोस द्रव में परिवर्तित होता है तो उस तापमान को हम लोग कहते हैं द्रव्यमाप। अगर यहीं पर रहता द्रव गैस या वाष्प में परिवर्तित होता तब आंसर होता क्वथनांक। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर होगा द्रव्यमाप। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है कहलाता है द्रव्यमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। तो हम लोग शुरुआत में ही चर्चा किए हैं, अंतराण्विक बल। क्या होगा? अंतराण्विक बल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जिससे इनकी गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है कहलाती है। इसका सही आंसर होगा विसरण। क्या होगा? विसरण। विसरण प्रक्रिया के द्वारा ही इन होगा, यहाँ पर इत्र होगा। इत्र की गंध वायुमंडल में चारों ओर या वायु में चारों ओर फैल जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण नहीं है? तो मौलिक गुण यहाँ पर पूछा गया नहीं है। तो द्रव्यमान
चलिए, इस क्वेश्चन में निम्न में कौन पदार्थ का मौलिक गुण है? गुण है ये पूछा गया, तो इसका पदार्थ का तो मौलिक गुण द्रव्यमान और आयतन होता ही है। ये सब मौलिक गुणों के अंतर्गत नहीं आता है। ताप, क्रम और दाब नहीं आता है। घनत्व, संपीड्यता नहीं आता है। ठोस, द्रव, गैस, ये तो पदार्थ की अवस्थाएं हैं। मौलिक गुणों के अंतर्गत आएगा द्रव्यमान और आयतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के कण। पदार्थ के कण अति सूक्ष्म होते हैं या अत्यंत सूक्ष्म होते हैं? एकदम सही है। या इसको हम लोग ऐसे भी बोलते हैं, पदार्थ के कण अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। सेकेंड पॉइंट है, गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, ये भी सही है। थर्ड पॉइंट है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पर जब तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, तो इस आधार पर हम लोग यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की मुख्यतः 5 अवस्थाएं। एक होता है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और उसके बाद 5 नंबर होता है BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो घनत्व है ही, संपीड्यता है ही, विसरण है ही। यहाँ पर तरंगदैर्घ्य पदार्थ का गुण नहीं है। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है, किसकी संपीड्यता सबसे कम होती है? यानी किसको सबसे कम दबा सकते हैं? तो सही आंसर होगा ठोस। क्या होगा? ठोस। क्लास 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग कम से कम 100 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जिससे हम लोग अलग अलग पार्ट में धीरे धीरे आगे अध्ययन करते रहेंगे।